क्या आप जानते हैं कि आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं? कहीं आपका लिवर खराब तो नहीं हो रहा? इन बातों के प्रति आपको सचेत रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो में जानें कैसे हमारा लिवर काम करता है और कैसे हम अपने लिवर को खराब होने से बचा सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने करियर और पैसे को इतनी अहमियत दे देते हैं कि हम अपने शरीर को भूल ही जाते हैं, जो हमें काम करने में सक्षम बनाता है। लिवर शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। पेट के अंदर मौजूद ये छोटा सा अंग शरीर का सबसे भारी अंग होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारे शरीर के फंक्शन से जुड़े 400 से ज़्यादा काम अकेला लिवर करता है। आपने छोटी बड़ी समस्याओं में अक्सर डॉक्टर को कहते सुना होगा कि मरीज का लिवर खराब है। शरीर में सबसे ज्यादा काम की जिम्मेदारी लिवर पर ही होती है और ये 24 घंटे अपना काम करता रहता है। लिवर हमारे शरीर में फैट को पचाने में मदद करता है, हमारे आहार से शरीर के विकास के लिए पोषक तत्व अलग करता है। इसके अलावा लिवर हमारे शरीर में मौजूद गंदगी और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। आजकल जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह बेहद प्रदूषित है। हम सांस लेते समय साथ में जहरीले कणों को भी अपने शरीर में जाने देते हैं, जिसके कारण हमें कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदूषण भरी हवा हमारे शरीर के मुख्य अंगों को दूषित कर रही है। ऐसे ही लिवर के खराब होने के कई कारणों में से एक है शराब, जिससे हमारा शरीर दिन प्रतिदिन बीमार होता जाता है और हमें कभी भी कोई भीषण रोग लग सकता है। हेपेटाइटिस बी और वायरल सी के समान बहुत भयानक रोग हमें जकड़ सकते हैं। लिवर के सुस्त पड़ने के कारण शरीर में जब गंदगी जमा होना शुरू होती है तो शरीर इसके कुछ संकेत हमें देता है। इन संकेतों को समझकर अगर हम जल्द ही इसका इलाज शुरू कर देते हैं तो लिवर की ये समस्या ठीक हो सकती है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है। लिवर से जुड़ी बीमारी का पता जल्दी नहीं चलता, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो लिवर में जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो शरीर में इसके कई संकेत दिखाई देते हैं, जैसे कि वजन का बढ़ना। शरीर का वजन बढ़ना भी लिवर में गंदगी जमा होने का संकेत हो सकता है। दरअसल हमारा लिवर हमारे शरीर के अंदर आने वाली सभी तरह की गंदगियों को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाता है, जैसे अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, अधिक फैट वाले आहार, कुछ विशेष दवाइयाँ इत्यादि। इनके सेवन से लिवर ना तो इन्हें पचा पाता है और ना ही शरीर के लिए अशुद्धियों को अलग कर पाता है। पेट के ऊपरी हिस्से में जहाँ लिवर होता है, अगर उस जगह पर आपको दर्द महसूस होता है तो ये लिवर में जमा गंदगी का संकेत हो सकता है। आमतौर पर ये दर्द ज़्यादा देर नहीं होता, लेकिन कभी कभी तेज दर्द भी हो सकता है। ऐसे में अगर लिवर में कुछ समस्या हो जाती है तो शरीर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। लिवर में हुई किसी भी समस्या को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो ये लिवर के लिए घातक हो सकता है। भारत में पिछले 5 वर्षों में लिवर से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। कुछ निश्चित दवाओं का अधिक इस्तेमाल आपके लिवर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अक्सर लोगों को छोटे मोटे दर्द में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर खाने की आदत होती है। पेन किलर खतरनाक रूप से लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा लोग फिट रहने और वजन कम करने के लिए अलग अलग आकर्षक विज्ञापनों को देखकर दवाएं ले लेते हैं, लेकिन इन दवाओं के सेवन से लिवर को नुकसान होता है। लिवर से जुड़ी समस्या होने पर शरीर में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें प्रमुख हैं पैरों में जलन होना, आंखों में पीलापन आना, खारिश होना, अधिक थकान या उल्टी होना। लिवर से जुड़ी समस्या हो तो इलाज की बात आने पर हम तुरंत एलोपैथिक इलाज ले लेते हैं ताकि दवाओं से तुरंत आराम मिल सके। चिकित्सा की इस पद्धति के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। एलोपैथिक इलाज से लाभ तो जो हैं वे प्रत्यक्ष हैं, किंतु इस पद्धति का जो सबसे बड़ा दोष है वह है दवाइयों का साइड इफेक्ट। एक तो दवाइयाँ रोग को दबा देती हैं, रोग निर्मूल नहीं हो पाता।
साथ ही वह किसी अन्य रोग को भी जन्म दे देता है। एलोपैथिक दवा हमारे रोग पर काम करती है, इसके विपरीत आयुर्वेदिक दवा हमारे रोग के साथ साथ उस पूरे अंग को ठीक करती है और उस अंग को निरोग बनाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति गंभीर बीमारियों के बचाव एवं जड़ से निदान में कारगर है। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आचार्य मनीष जी ने एक आयुर्वेदिक औषधि तैयार की है। आचार्य मनीष जी का कहना है कि लिवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स करते हैं, इसीलिए लिवर का उपचार करने से पहले रोगी का खून शुद्ध होना बेहद ज़रूरी है, ताकि लिवर पर जमी गंदगी साफ हो सके और लिवर का भार कम हो सके। आचार्य जी ये भी कहते हैं कि जिस रोग का कोई इलाज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, उस रोग का इलाज हमारे आयुर्वेद के पुराणों में है, जिसकी मदद से ऐसे लाइलाज रोग ठीक किए जा सकते हैं। फैटी लिवर जैसी समस्या का भी आप लिवर केयर किट के द्वारा समाधान कर सकते हैं। अगर आपका लिवर छोटा, कठोर या फिर सूजा हुआ है तो घबराएं नहीं। लिवर केयर किट के साथ साथ व्यायाम करके और खान पान में सावधानियां बरत के आप फैटी लिवर की समस्या को दूर कर सकते हैं। आचार्य मनीष जी द्वारा खोजी गई कुछ उच्च कोटि के तत्वों से बनी इस किट में आपको वह सब मिलेगा जो आपके लिवर को अच्छा काम करने और स्वस्थ रखने में सहायक है। लिवर केयर किट को अपनाकर आप अपने जीवन में आए सभी रोग दूर कर सकते हैं। लिवर केयर किट न सिर्फ रोगों को खत्म करता है, बल्कि उन लोगों को जीने की हिम्मत भी देता है जिन्हें लगता ही नहीं था कि वे इस रोग से कभी भी मुक्त हो पाएंगे। तो आइए हम अपने कुछ ऐसे उपभोक्ताओं से उनके अनुभवों के बारे में जानते हैं जिन्होंने लिवर केयर किट को अपनाकर जीवन को रोग मुक्त बनाया। किथों आए हो? संगरूर तो जी। की प्रॉब्लम ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੋਜਨ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈਟਰਿਨ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮਰੇ ਕੋਲਡ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਣਗਿਣਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 44 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਵੀਰਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐ ਮਾੜਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਮਰਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਜਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੂਜਨ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੂਜਨ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੂਜਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪਾਨ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 95 किलो ਤੋਂ मैं आज 86 पे आ गया। ये जो मरीज हैं ये हमारे दिव्योपचार संस्थान में लिवर सिरोसिस के साथ आए थे। इनके पेट में पानी भरता था, साइटस की दिक्कत थी और जो पैरों में सूजन ओडीमा वगैरह था, तो इन्होंने 4 महीने अपना क्लिनजिंग प्रोसेस कराया। 4 महीने के बाद पेशेंट आपके सामने हैं। दसो जी, हुण तुसीं किस तरह दिव्योपचार संस्थान के जरिए देशवासियों नूं की संदेशा देना चाहते हो? मैं संदेशा ये देना चाहता भी जो भी कोई लीवर का प्रॉब्लम है, किसी नूं कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुसीं चंडीगढ़ आओ, इत्थे डॉक्टर अवीरा जी नूं मिलो, तो तुहानूं कोई ना कोई हल किसी भी दुख दा होवे वो पूरा हल मिलेगा। आज हमने इस वीडियो में जाना
कि कैसे हम अपने लिवर को रोग मुक्त रख सकते हैं और किन किन कारणों से हमारा लिवर खराब होता है और कैसे लिवर केयर की मदद से हम अपने लिवर को सभी भयानक रोगों से दूर रख सकते हैं। धन्यवाद।